वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। प्यारा सा गुड मॉर्निंग। दिन बुधवार, गणेश जी का दिन है, कन्या राशि का दिन है। सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि हर महीने 2 एकादशियाँ आती है। टोटल 24 एकादशियाँ होती हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकादशी, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी गई हैं, और आने वाली जो देवशयनी एकादशी है उससे पहले हमारी योगिनी एकादशी पड़ रही है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर एकादशी की जो पूजा विधि है वह किस प्रकार होती है। दोस्तों, एकादशी का दिन भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष होता है। यदि इस दिन संपूर्ण विधि विधान से भगवान विष्णु की भक्ति और पूजा अर्चना की जाए तो कठिनतम लक्ष्य की प्राप्ति भी बहुत ही आसानी से संभव हो सकती है। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, पूजा, त्यौहार के साथ साथ महापुरुषों के जीवन से संबंधित जीवनियाँ, उनकी बायोग्राफी जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारी इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि की शाम में ही हमें पूजा का संकल्प लेना चाहिए। दशमी तिथि की रात को भी जो हमारा भोजन होता है वह सात्विक होना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी नदी या तालाब में जाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। हाँ, इस बात का ध्यान रखें, नदी तालाब अगर जो आपके घर से दूर पड़ती है तो आप घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें। नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री को इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी के दाईं तरफ एक दीपक जलाएं और भगवान को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं और फिर उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु की पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी क्योंकि बहुत अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। भगवान को भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। इसे आप किसी भी किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और फिर सभी लोगों में भगवान का चढ़ाया गया भोग का प्रसाद के रूप में वितरित करें। दोस्तों, इस तरह यदि आप भगवान विष्णु की प्रत्येक एकादशी की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा अवश्य ही संपन्न होगी। इस पूजा को करने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती है, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी आती है, जो सात्विक विचार आते हैं, जो सद्गुण आते हैं, वह आपकी जीवन दिशा को बदल देते हैं। तो आइए, आज के लिए इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।